एक अजीबोगरीब हलचल के साथ सड़क अचानक फट गई। इसी बीच एक बार के अंदर लोग डांस में मस्त थे। तभी एक गर्म और धधकता हुआ अंडा जमीन से बाहर निकला, जिससे सफेद धुआं उठ रहा था। लीना उत्सुकतावश इसे देखने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, अंडा लाल रोशनी में चमकने लगा और फिर अचानक फट गया। एक अजीब जीव ने लीना की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जब यह सुनिश्चित हो गया कि लीना का शरीर इस प्रक्रिया के लिए सक्षम है, तो उसने उसके शरीर में अपना विष इंजेक्ट कर दिया। ये खतरनाक जीव 2055 से आए एलियन कीड़े हैं। उनका बाहरी स्वरूप भले ही भद्दा हो, लेकिन वे इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत और बेहद घातक हैं। वे जगह-जगह इंसानों का शिकार कर रहे हैं। इस खतरे से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक सुरक्षा गठबंधन बनाया और इन कीड़ों के ठिकाने का पता लगाना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने कल रात के ड्राइवर को खोज निकाला, लेकिन वह मर चुका था। यह संदेह है कि यह स्थान किसी माँ कीड़े के घोंसले का हिस्सा हो सकता है। वे अभी-अभी सीवर में घुसे ही थे कि अचानक अनगिनत चूहे दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। मेन लीडर ने बताया कि कीड़ों की मुख्य रानी यही कहीं अंदर है। टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद उपकरण ने बड़ी संख्या में कीड़ों का संकेत दिया, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। लॉन्ग शानिया ने तुरंत टीम को तैयार रहने और फायरिंग के लिए तैयार होने का आदेश दिया। लेकिन सबसे पहले जो बाहर निकली वह एक छोटी लड़की थी। शानिया की सहज प्रवृत्ति ने उसे बच्ची को बचाने की ओर मजबूर कर दिया, जिससे फायरिंग में देरी हो गई। इसी देरी के कारण टीम ने हमला करने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया। कुछ ही पलों में कई कीड़े उनकी ओर झपट पड़े। भड़कती आग की प्रचंड शक्ति के सामने जानवर बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि और भी हिंसक हो गया और टीम किसी तरह वहां से निकल पाई। लेकिन एक कीट जंतु ने पीछा नहीं छोड़ा और उन पर झपटने वाला ही था। तभी यान ने एक गोली चला दी। कीट जंतु के गोली लगते ही दूसरी ओर खड़े रोबोफान ने अचानक अपने कान पकड़ लिए। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गोली सीधे उसे लगी हो। फान डर से सहम गया, समझ नहीं पाया कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। फान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी ही एक गश्ती दल ने उसे ढूंढ लिया और उसे रिसर्च सेंटर ले जाया गया। जब फान दोबारा होश में आया तो उसका शरीर भयानक रूप से बदल चुका था। जहर के संपर्क में आने के बाद उसका ऐसा रूपांतरण हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति बदल चुकी थी और वह माँ कीट के साथ दूर से जुड़ने लगा। वह अब माँ कीट के नियंत्रण में था और उसकी हर हरकत को महसूस कर सकता था। कुछ समय तक टीम ने इस स्थिति पर शोध किया, लेकिन वह इसके परिणामों को लेकर असमंजस में थी। यह कहानी कुछ समय पहले की है, जब फैन की गर्भवती पत्नी लीना को एक कीड़े ने खा लिया। बाद में वह कीड़ा लीना के शरीर में घुस गया और उसके साथ मिलकर लीना की तरह दिखने लगा। जब फैन ने लीना की झलक देखी तो उसने और रक्षा दल ने उस बार की तलाश शुरू की जहां लीना की हत्या हुई थी। बार में अंदर जाते ही उन्होंने पाया कि वहां सभी लोग मरे हुए थे। उस कीड़े ने उस समय डांस कर रहे सभी लोगों को मार डाला था। लीना भी अब एक कीड़े जैसे दैत्य में बदल चुकी थी। ताकि तुम अपने शरीर को आजाद कर सको, मेरे गुलाम बन जाओ। बुफाड़ी केवल माँ कीड़े का विकास उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है। नागायामा याई एक नजर में समझ गया कि वह उसे संभाल नहीं सकता। उसने जल्दी से अपनी टीम को बाहर निकलने का आदेश दिया। हालांकि कीड़े ने कीट राक्षसों को पागल होकर पीछा करने के लिए उकसाया। फिर उसने कई बार मुकाबला किया। टीम के सदस्य बुरी तरह घायल हो गए और वे केवल लिफ्ट में छिपने में सक्षम थे। लेकिन कीट राक्षसों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लिफ्ट की छत पर कूदना शुरू कर दिया। जब राक्षस लिफ्ट का ढक्कन खोलने वाला था, तब पैन ने नंगे हाथों से लिफ्ट को खोला और 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा दी। वह स्थिरता से लिफ्ट की छत पर उतरा और कुछ ही पलों में उसने कुछ कीट राक्षसों को हरा दिया। इस समय असाधारण के हाथों में कीड़े जैसे पंजे उग आते हैं और उसका मस्तिष्क बिना नियंत्रण के माँ कीड़े को ढूंढने की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उसे लीना रोक लेती है। जब वह देखता है कि यह उसकी पत्नी है तो असाधारण की समझदारी वापस आ जाती है। लीना कहती है, मैं चल रही हूँ। यह नई दीवार और नए मिलन का हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए तुम्हारे खून में मौजूद एंटीबॉडी का शुक्रिया, जिसने हमें इतनी खूबसूरती से एकजुट होने दिया। माँ कीड़ा लीना के पास पहुंच जाती है और यह लीना के पेट में मौजूद बच्चे की वजह से होती है। असाधारण लीना का शरीर वापस पाना चाहता है, लेकिन कीड़ा अचानक उग्र हो जाता है। लीना के चारों हाथ पंजों में बदल जाते हैं और असाधारण क्रोध में तूफान या बिजली की ओर झपटता है। जो कोई भी माँ कीड़े को लीना के शरीर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से भ्रूण को चोट पहुंचा देता है, जिससे बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। बच्चे को खोने के दर्द के कारण लीना की जान बच जाती है। इस बार माँ कीड़े ने एक नया मानव प्रजाति बनाने के लिए गर्भवती शरीर की तलाश की है, जिससे इंसान के डीएनए में पूरी तरह बदलाव हो सके। लीना इस प्रक्रिया में असफल साबित हुई, लेकिन कीड़ा निश्चित रूप से अन्य गर्भवती महिलाओं की तलाश करेगा। वर्तमान में प्राथमिकता यह है कि माँ कीड़े और नायाब के बीच मौजूद मस्तिष्कीय तरंगों के कनेक्शन का उपयोग किया जाए। इसका उपयोग कर उसे फंसाया और नष्ट किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से सैनिकों ने लीना को आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया और उसे इंटरफेरॉन का इंजेक्शन दिया। महामारी के कारण भारी संख्या में नागरिक संक्रमित हो गए हैं और संघ के पास उपलब्ध एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो संक्रमण के कारण मर जाएं या फिर परिवर्तन होकर उन लोगों में बदल जाएं जो पूरी तरह से माँ कीट के नियंत्रण में हैं। इस स्थिति में सारी उम्मीदें अब डॉक्टर पर टिकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ कीट को खोजा जाए, क्योंकि उसका मस्तिष्कीय तरंग हमारी एकमात्र आशा है। इसी बीच जब ब्रेनवेव के माध्यम से माँ कीट का स्थान पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तो आइसोलेशन रूम में बंद लीना अचानक बेहद क्रूर हावभाव के साथ बोली, तुम जैसे निचले प्राणी कीट को खत्म करना चाहते हो। आप सभी पहाड़ बन गए। जिन फ्लावर, आपको नया शहर बनने का मौका मिला। आपके बच्चों की मौत बहुत मूल्यवान रही। जब मदर बग अपनी ताकत दिखा रही थी तो यश ने अपने दिमागी तरंगों के जरिए उसका स्थान पता लगा लिया था। यश ने विस्फोटक बेल्ट पहन ली और तेजी से पश्चिमी गोदाम की ओर बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि मदर बग पहले से ही पश्चिम में लाखों की संख्या में कीट जंतुओं के साथ जाल बिछाए बैठी है, उनके फंसने का इंतजार कर रही है। लीना ने भी अपनी छलावा छोड़ दी और केवल एक उंगली से बुलेट प्रूफ कांच तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। एक महिला एक वायरस से संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण उसे विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।
उसने एक गार्ड को मारने के बाद अपने दिमागी तरंगों के माध्यम से दूर दूर बैठे अपने पति को संकेत भेजना शुरू कर दिया। उसकी दोनों हथेलियां कीड़ों और जानवरों के पंजों में बदल जाती हैं और वह दीवारों पर दौड़ने लगती है। दूसरी ओर जो साथी कीड़ों और जानवरों को खत्म करने आए थे उन पर वह अचानक हमला करती है। लुंग शान्या ने कभी इतनी तेज गति वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। अगले ही पल वह महिला फान के रूप में उनके सिर के ऊपर प्रकट हो गई। वे समझ गए कि वह एक कीट जानवर है, लेकिन याया की बातों में एक असाधारण मानवता दिखाई दी। हालांकि माँ कीट के दिमागी नियंत्रण ने उसे और अधिक मजबूती से जकड़ लिया था और उसने उसे आदेश दिया कि वह इन सबको मार डाले। कप्तान ने अपनी टीम को पास आने का आदेश दिया। उसका उद्देश्य था मानव और कीट जानवर के मेल से एक नई मानव प्रजाति का निर्माण करना जो पूरी धरती पर राज कर सके। जब याया ने देखा कि फान माँ कीट का आदेश मानने वाली है तो उसने फौरन उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश की और डिंग को पीछे रहने के लिए कहा। ठीक उसी समय और कीट जानवर अचानक वहां प्रकट हो गए। यदि तुरंत हस्तक्षेप इंजेक्शन नहीं दिया गया तो निश्चित मृत्यु होगी। तभी एक ने शटर गिराकर अपने साथियों को बचने की उम्मीद दी। डिंग ही के पास अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं। दैत्य जल्द ही उसकी ओर झपट पड़ा, अपना खतरनाक जबड़ा खोलते हुए। आखिरी क्षण में उसने अपना आखिरी विस्फोटक निकाला और कीड़े दैत्य के साथ खुद को खत्म कर लिया। यास्ता 10 से अधिक लोगों को खो चुका था, लेकिन केवल कुछ ही बाहर निकल सके। जिसने अपने मस्तिष्कीय तरंगों से रानी कीड़े को ढूंढा, लेकिन 2 बार उसे धोखा दिया। उन लोगों ने शान्या को बार बार हार का सामना कराया, जिसके बाद उसे अकेले लड़ाई लड़नी पड़ी। शान्या गुस्से में आधी गोली चलाने के लिए तैयार हो गया ताकि वह नफान को मार सके, लेकिन आखिरकार उसने खाली गोली चला दी क्योंकि नफान के पिता एक हीरो थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना शान्या को बचपन में ही कीड़ों और जानवरों से घिरे माहौल से बाहर निकाला था। शान्या अपने उद्धारकर्ता के बेटे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब असाधारण ने मुड़कर जाने की कोशिश की, उसी समय एको डॉक्टर का फोन आया। लिना पूरी तरह से मदर जिड के नियंत्रण में आ चुकी थी और उसने करोड़ों जिड जीवों को बुला लिया था जो मानवता पर हमला करने लगे। लगभग पूरा शहर तबाही की कगार पर था। यह सुनने के बाद ए ने अपने शरीर पर बम बांध लिया और बचे हुए साथियों के साथ मिशन और कर्तव्य के लिए लड़ने निकल पड़ा। वह मौत से डरने वाला नहीं था, बल्कि यह मदर जिड को खत्म करने का आखिरी मौका था। अनुसंधान केंद्र पहले ही मलबे में बदल चुका था। जैसे ही सैनिक अंदर गए, उनमें से एक को अचानक खींच लिया गया। कुछ लोगों की फायरिंग क्षमता सीमित थी, लेकिन कीड़े और जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अयान ने जल्दी से ग्रेनेड फेंका, जिससे उनका पीछा कर रहे कीड़ों से छुटकारा मिला और वे आगे बढ़ सके। अंततः उन्होंने प्रयोगशाला में उस मातृ कीड़े को ढूंढ निकाला जिसकी वे इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे। कीड़े के आसपास बड़ी संख्या में कीड़े और जानवर थे जो अविश्वसनीय गति से हमला कर रहे थे। टीम जल्दी ही उनकी तीव्रता के सामने असहाय हो गई। निराशा में जब अयान ने मातृ कीड़े पर सीधे हमला करने का निर्णय लिया ताकि उसे नष्ट कर सकें और कीड़ों के हमले को रोक सकें, तभी नाथान अचानक प्रकट हो गया, एक महिला को संबोधित करते हुए। तुम मरने के लायक हो, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। उसकी इस सच्ची भावनाओं को देखकर मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए ताकि तुम अपनी पूरी जिंदगी यह याद रख सको कि इंसान इस दुनिया में बेकार है। जब लीना कहा के लगाते हुए हंस रही थी, तभी एक कीड़ा अचानक अपनी जीभ बाहर निकालता है और उसे भेद देता है। इसके बाद उसे अपने मुंह में निगल लेता है।